तो दोस्तों हमने हमारे फिजिक्स के डेली डोज का जो प्रैक्टिस सेशन है उसके 3 लेक्चर देख लेते। आज का हमारा 4th लेक्चर है, तो हम आज के 4th लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या है। हमारा पहला सवाल दिया गया है 1 यार्ड इन एसआई यूनिट इज इक्वल टू। अब 1 यार्ड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, बराबर। तो अब हम उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखो क्या है 1 यार्ड। अब 1 यार्ड कितना होता है, तो हमने पढ़ा है वो होता है 36 इंच, बराबर। अब 36 इंच, लेकिन अगर हम देखें कि 36 इंटू, अब 1 इंच को हम अगर मीटर में ले तो कितना होता है, तो होता है 0.0254, बराबर। क्या होता है 0.0254। और अगर अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास कैलकुलेटर रखा है मैंने, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके हम देखते हैं क्या आता है 0.9144, बराबर। इतना क्या है मीटर, क्योंकि हमने देखा कि ये कितना था, 1 मीटर था, बराबर। इतना मीटर आता है, तो हमारा आंसर इधर मीटर रहेगा, चलिए हमारे पास बी, बराबर। आसान सवाल है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज। अब देखो अल्टरनेटिंग करंट के लिए एक इक्वेशन दिया गया है, I इक्वल टू क्या है, I नॉट e टू द पावर माइनस टी आर। यहाँ पे देखो C कौन सा है, कैपेसिटेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस दिया गया है, बराबर। और हमें पूछा गया है कि सी आर, इसका क्या डायमेंशन फॉर्मूला। तो इसके डायमेंशन फॉर्मूले के लिए हमें सी का मतलब कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए और रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो तुम्हें वो चार्ट में देखा होगा, पूरे डायमेंशन फॉर्मूले पढ़े होंगे। तो हम देखते हैं सी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है एम टू द पावर -1, बराबर, एल टू द पावर -2 होता है, टी टू द पावर 4, और एक और होता है एम्पियर, मतलब करंट का होता है, बराबर। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके साथ, आर का। रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला होता है M1 L2 टी टू द पावर -3 होता है, बराबर, और एम्पियर में होता है -2, बराबर। कितना आता है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, देखो तो माइनस का m का -1 है, उधर m का +1 है, तो m का पावर क्या हो जाएगा 0। यल का पावर इधर -2 है, इधर 2 है, इधर यल का पावर भी इधर 0। बाद में टी का पावर इधर -3 और इधर 4 है, तो इधर टी का पावर हो जाएगा +1, और ए का पावर इधर 2 है, उधर -2, मतलब ए का पावर भी 0। मतलब हमारे पास आखिर में क्या रहा, टी का पावर 1, मतलब टी, बराबर। मतलब टाइम कांस्टेंट आ रहा है, किधर है वो टाइम कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी में, बराबर। टाइम क्या है, कांस्टेंट आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं। हमारा आज का 3rd सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज सेम डायमेंशन। अब सेम डायमेंशन देखना है, तो देखो करंट और डेंसिटी का डायमेंशन सेम नहीं होता है, सॉरी, करंट डेंसिटी एंड चार्ज डेंसिटी का। फिर एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंटम उसका भी नहीं होता, फोर्स एंड टॉर्क का भी नहीं होता, हमने देखा है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन का होता है या नहीं। अब देखो तो स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो तो क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, बराबर। मतलब हम स्प्रिंग पे जो फोर्स लगाते हैं, अब देखो फोर्स का क्या होता है M1 L1 T-2, बराबर होता है फोर्स का, और लेंथ का L। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास आ गया M और T का पावर -2, क्योंकि यह L की पावर 0 हो चुका है, बराबर। अब हम देखते हैं सरफेस एनर्जी का। तो सरफेस एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, बराबर। अब देखो हम एरिया को, हाँ बराबर, सॉरी फोर्स नहीं, एनर्जी अपॉन एरिया होता है, सॉरी, क्या है, एनर्जी अपॉन एरिया, ऐसा होता है। और अगर हम एनर्जी और एरिया को डिवाइड करें डायमेंशन फॉर्मूला, तो इधर भी m आता है और टी टू द पावर -2 आता है। डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, तो हमारा आंसर आएगा स्प्रिंग कांस्टेंट एंड
सरफेस एनर्जी, बराबर। अब हम आगे चलते हैं, हमारा जो सवाल है अगला 4th नंबर का आज का, तो वो क्या है, तो देखो इफ x इक्वल टू a माइनस बी, क्या है, x इक्वल टू a माइनस बी, देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x विल बी, बराबर। अब देखो, अब मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछा गया है। अब यहाँ पे डेल a और प्लस डेल बी, ये जो है हमें पता है एब्सोल्यूट एरर होगा, बराबर। ये कौन सा होगा, एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर अगर ये होगा तो इसकी ये टर्म हमें सिर्फ ए में दिखाई दे रही है, बाकी कहीं नहीं है। फिर भी हम एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, अगर हम एब्सोल्यूट एरर को अगर हम रिलेटिव एरर में कन्वर्ट करें तो रिलेटिव एरर क्या आएगा, तो डेल ए प्लस डेल बी अपॉन ए माइनस बी, बराबर। ये हमारा रिलेटिव एरर आ जाएगा। और परसेंटेज एरर के लिए हम इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब हमारा फर्स्ट सवाल फर्स्ट आंसर आ गए। अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ देखो, इफ x इक्वल टू, अब देखो x इक्वल टू क्या जाएगा है, a इंटू बी। अब यहाँ पे डेल x डेल a एंड डेल b आर द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर्स इन x a एंड b रिस्पेक्टिवली, बराबर। मतलब x का डेल x है, मतलब एरर आता है। देन मैक्सिमम रिलेटिव एरर, अब रिलेटिव एरर, अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, बराबर। कैसा है, x a b है, तो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कंडीशन देखी थी। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जो एरर्स है वो ऐड हो जाते हैं, बराबर। तो देखो इधर क्या होगा, डेल x इक्वल टू डेल a प्लस डेल b हो जाएगा, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर, सॉरी गलती हो गई। तो देखो यहाँ पे ऐड होते हैं, लेकिन ऐड होते होते डेल a अपॉन यहाँ पे a आ जाएगा प्लस डेल b अपॉन यहाँ पे b आ जाएगा, मतलब इनको अलग अलग लिख लेते हैं, बराबर। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी आ गया। अब हम अगला देखते हैं 6 नंबर का, द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ द मास एंड स्पीड। अब मास में और स्पीड में कितने कितने दिए गए, 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग ऑफ मास एंड स्पीड। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो है मास 1/2 mv², बराबर। और लेकिन हमें एक बात पता होगा, इधर मास में जो परसेंटेज एरर है वो 2% है, और वेलोसिटी, अब हमें पता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो एरर्स का क्या होता है, एडिशन हो जाता है, बराबर। तो यहाँ पे अब देखो प्लस v में कितना है, वेलोसिटी में 3%, अब कितने टाइम है, 2 टाइम्स इंटू 3%, बराबर। मतलब देखो 2 प्लस 6% मतलब कितने, 8% हमारा एरर आ चुका है। तो 8% क्यों आया, देखो 3% 2 बार और 2% एक बार, ऐसा हमने 8 निकाल लिया, बराबर। आसान था। अब हमारा अगले देखते हैं, एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, मतलब एक स्फीयर की रेडियस में एरर लेते हैं हम 2%, बराबर। द एरर इन मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम, अब देखो यहाँ पे क्या है, रेडियस मतलब वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरर होता है, लेकिन कैसा, क्यूब जैसा, बराबर। तो यहाँ पे अगर एरर में 3 टाइम्स है, सॉरी रेडियस में 2% है, तो उसी के 3 टाइम्स किस में जाएगा, वॉल्यूम में। मतलब देखो 3 इंटू, अब आर में कितना है 2%, मतलब 3 इंटू 2 6%, हमारा आंसर आ जाएगा डी वाला, बराबर। क्योंकि क्यों 3 टाइम्स लिया, 2 2 2 ऐसे 3 बार। अब हम अगला देखते हैं 38 नंबर का, देयर आर एटॉमिक क्लॉक्स कैपेबल ऑफ मेजरिंग द टाइम विथ एक्यूरेसी ऑफ 1 पार्ट इन द 10 to the power 11th। देखो इसका 1 पार्ट, इफ 2 such clocks are operated with a precision, then after running for 5000 years this will be recorded difference of। अब देखो अब इनमें कितना डिफरेंस पड़ेगा अगर 5000 साल के लिए चलाए, तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो देखो अब रिक्वायर्ड टाइम, पहले हम रिक्वायर्ड टाइम देख लेते हैं, रिक्वायर्ड टाइम। अब रिक्वायर्ड टाइम कितना है,
हम टाइम को सेकंड में निकालते हैं। तो देखो पहले है कितना 5000 ईयर्स मतलब 5000 बराबर। अब ईयर्स मतलब एक ईयर में कितने दिन होते हैं, तो होते हैं 365.25 बराबर और इनटू। अब एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो हमें पता है कि 86,400 इतने सेकंड होते हैं बराबर एक दिन में। और कितने पार्ट्स मतलब एक पार्ट कितने का है 10⁻11 का। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, पहला क्या है 5000 इंटू 365.25 इंटू क्या आएगा 86,400। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 1.5778 इंटू 10⁻11 डिवाइड में होता है 10⁻11। अब यहाँ से 10⁻, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1.5778 तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया 1.6 बराबर। तो हमारे पास आंसर आ गया है 1.6 और इसको अगर हम अप्रोक्सीमेटली करें तो 2 सेकंड्स बराबर। तो हमें यहाँ पे 2 सेकंड्स नियरली दिखाई दे रहा है, नियरली 2 सेकंड्स मतलब इतने का डिफरेंस आएगा कितने दिनों कितना वक्त के लिए 5000 ईयर्स के लिए। अब हम अगला सवाल देखते हैं हमारा, इफ देयर इज अ पॉजिटिव एरर ऑफ 50% इन द मेजरमेंट ऑफ द स्पीड, मतलब देखो स्पीड में वेलोसिटी में कितना एरर है 50% है बराबर ऑफ अ बॉडी, देन द एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी वो कितनी होती है 1/2 ऑफ mv² बराबर। अब हम एक बात करते हैं, तो देखो हमें यहाँ पे देखा है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी की एक्चुअल वैल्यू वो है v बराबर। और हमने अगर मेजरिंग किया तो v उसमें पॉजिटिव एरर आता है कितना 50% मतलब 50/100 v इतना एरर आता है। तो यहाँ पे क्या होगा v प्लस 1/2 ऑफ v मतलब क्या 1.5 v बराबर। अब हमें एरर निकालना है, तो हम एरर कैसे लिखते हैं डेल E अपॉन मतलब काइनेटिक एनर्जी डेल K अपॉन K बराबर। अब देखो पहले हम लेते हैं 1/2 mv। अब देखो मेजरिंग वैल्यू स्क्वायर प्लस 1/2 mv एक्चुअल वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 mv एक्चुअल वैल्यू का स्क्वायर बराबर। अब देखो यहाँ पे 1/2 m ये जो है सारे के लिए कांस्टेंट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे vm स्क्वायर प्लस va² डिवाइडेड बाय va² ऐसा आ जाएगा बराबर। अब देखो va² मतलब 1.5 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 बराबर, और यहाँ पे क्या आया 1 सर इधर डिफरेंस आता है, मैंने गलती से लिख लिया। देखो यहाँ पे क्या आता है डिफरेंस आता है, यहाँ से यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं। देखो क्या आता है इधर डिफरेंस निकाला है हमने, डेल निकाला है, तो vm² माइनस va अपॉन va। तो यहाँ पे 1.5 का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 मतलब कितना 2.25 माइनस 1 मतलब 1.25, और परसेंटेज निकालने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर। तो हमारे पास आएगा 125%। कितना आएगा 125%। अगर तो हम यहाँ पे सीधा डेल v अपॉन v करते तो 100% आ जाता, लेकिन यहाँ पे एरर बहुत बड़ा है पॉजिटिव 50 है, इसलिए हम इसको इस मेथड से करते हैं बराबर। अब अगला देखते हैं, लास्ट वाला सवाल है हमारा आज का, तो है द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब देखो रेडियस में एरर आ रहा है कितना 4.3 प्लस माइनस में 0.1 बराबर, कितना एरर आया है द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। अब देखो अब इधर जो एरर आ रहा है 0.1 आ रहा है मतलब 0.1/4.3 बराबर, इतना एरर हमारा आ रहा है। तो हमें एरर किस में एरर है रेडियस में, बट हमें अगर वॉल्यूम का पूछा है तो वॉल्यूम क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴,
मतलब 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स। अब किसका रेडियस लेंगे हम, 3 टाइम्स लेंगे 0.1 डिवाइडेड बाय कितना 4.3 बराबर। ये तो हो गया इंटू कितना 100% परसेंटेज एरर। मतलब देखो किधर दिख रहा है हमारे पास 3 इंटू 0.1 बाई 4.3 इंटू 100 बी। आसान था ये सवाल, बहुत बढ़िया था बराबर। अब ये क्या होता है, एरर में अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो मल्टीप्लिकेशन का एरर हम एडिशन में लेते हैं। तो एडिशन में 3 क्यू आर का क्यूब मतलब 3 टाइम्स, मतलब 3 इंटू की एग्जाम दे बराबर। तो अब हम आज के लिए इतना ही देखते हैं। मैं आपसे अब अलविदा करता हूं, तो चलते हैं।